लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने पत्रकार को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा की और लोक जनशक्ति पार्टी परिवार का विस्तार करते हुए हरियाणा में लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार बढ़ाया और कुछ पदाधिकारी नियुक्त किया और घोषणा की कि इन पदाधिकारी से पार्टी को एक बल मिलेगा और आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी वर्कर सामने आएगी। और सभी पदाधिकारी को पूर्व कैबिनेट मंत्री पशुपति पारस ने सभी पदाधिकारी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारी ने पशुपति पारस का शॉल पहनाकर और फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। अर्जुन भाटी जी, जिनको हमने जिला फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, साथ ही ओम प्रकाश जी को हरियाणा प्रदेश का हमने प्रदेश सचिव के रूप में जिम्मेवारी दिया है। उनकी नियुक्ति पत्र आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी के हाथों से दिलाएंगे। साथ ही इस सभी साथी को अपने, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हैं दिल्ली में, तो इसलिए उनको भी आज दिलाएंगे। ओम प्रकाश जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और आदरणीय यशविंदर प्रताप सिंह जी, इनको भी हम लोगों ने में जिम्मेवारी दिया है। हरियाणा प्रदेश और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संजय दीवाना जी को दिया है, ये भी विराजमान है। वैष्णव दत्त शर्मा जी, इनको जिला उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दिया है। श्रीमती रश्मि बतौनी जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रश्मि जी थोड़ा सा आइएगा। महिला संगठन महिला किसान की पूरी जिम्मेवारी इनके कंधों पे होगा और महिला किसान की पूरी नेतृत्व ये करेंगी। हमारे संगठन में इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में महिला किसान का प्रभारी इनको हम बनाएंगे। हम लोगों ने दिया है। अर्जुन भाटी हरियाणा प्रदेश फरीदाबाद जिला का जिला अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और इनसे संगठन बहुत ही उम्मीद रखती है कि पूरे फरीदाबाद में इन्होंने किसान का एक बहुत मजबूत संगठन तैयार करेंगे। उसमें जहां भी जो भी सहयोग होगा, उस सहयोग के लिए मुझे जिस भी स्तर पे बुलाएंगे, आपका कार्यकर्ता के रूप में आपके संगठन को मजबूत करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला के चल। प्रदेश के उपाध्यक्ष होंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है किसानों का एक मजबूत संगठन बनेगा। ये केशव रावत जी ये है और प्रदेश के अब ये चिट्ठी सब मंत्री जी का हाथ से दिलवाऊंगा। की जिम्मेवारी दिया है। ये जितने जमीन से ऊपर दिखते हैं उतना ही जमीन से नीचे भी है। यशविंदर प्रताप सिंह और आदि दिया है और उम्मीद रखते हैं कि इनसे भी संगठन को एक बड़ी ताकत मिले। तो मैं बोल पाता हूँ, ये आप ही का संजय जो होता है दूरदर्शी होता है। आइए हमारे राष्ट्रीय महासचिव राम राशि और इसमें से निकालिए। हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सराफ जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पुराना संगठन है और गठबंधन है। बिहार में जिस समय कोई भी घटक दल में नहीं था, उस समय एनडीए के साथ चट्टान के जैसे हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी सभी तरीके से वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से चट्टान के जैसे खड़े थे और आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े थे। हमने कभी भी एनडीए से नाता नहीं तोड़ा है और एनडीए के साथ शुरू से आज तक ईमानदारी और आस्था के साथ हैं और रहेंगे।
एक एक कार्यकर्ता, हमारा नेता जहाँ है वहीं पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है और पूरे देश में हमारा संगठन है। अनेक राज्यों में, सभी राज्यों में, देश के अलग अलग राज्य में भी हमारे संगठन मजबूती से खड़े हैं और हमेशा से हम लोग संगठन विस्तार के लिए कार्य करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज भी हमने संगठन को विस्तार किया है और जहां हमारा नेता खड़ा है, पूरा संगठन पार्टी का और दलित सेना का पूरे आस्था और विश्वास के साथ हमारे नेता के साथ और एनडीए के साथ खड़े हैं। यहाँ पर भी हमारा कोई भी कार्यकर्ता, जितने भी पार्टी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा कैडर है, वो पूरा कैडर एनडीए के हर एक गठबंधन दल का हो, भाजपा का हो या एनडीए का, जहाँ जहाँ गठबंधन हो किसी भी स्टेट में, जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताने का काम करेंगे। और एनडीए के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार की जो बात है, उसी 400 पार के लिए काम करेंगे। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या भूमिका होगी? अभी जो लोकसभा की चुनाव हो रही है और लोकसभा के चुनाव में हम लोग मात्र एक सीट की बात नहीं करते हैं, हम लोग या 2, 4, 5 सीट की या बिहार की बात नहीं करते हैं। पूरे देश में एनडीए जहां से चुनाव लड़ रही है, हर जगह एनडीए के साथ हम लोग हैं और एनडीए के उम्मीदवार को हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपना उम्मीदवार मानती है। संजय जी, एक महारैली हर स्टेट में हो रही है, इनकी महागठबंधन ही महाठगबंधन की रैली है। कौन किसके लिए रैली निकाल रहे हैं? जो एक चोर, बोलना नहीं चाहिए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, बट पार्लियामेंट्री, क्योंकि जेल में जो है एक के साथ एक फ्री, हर कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर जिसने शराब के ठेके खोलने का काम किया, जो आज तक दिल्ली में पिछले 70 साल से नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। शीला जी को माइनस कांग्रेस करके शीला जी ने जितना काम किया, उस काम को पूरा इसने शराब के ठेकों में बांट दिया। तो जिसने ये काम किया उसके लिए अगर ये लोग रैली निकाल रहे हैं, तो उस रैली को आप खुद देख सकते हैं, दिल्ली की जनता भी और देश की जनता देख रहे हैं इन सब चीजों से। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, ये हर वक्त कहते हैं बीजेपी ने बंद किया, बीजेपी क्यों बंद करेगी? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कंट्री का। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वहां पर भी गए थे, वहां से। और पहली बार ऐसा हो रहा है देश में, पिछले 75 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक जेल में बैठा हुआ पॉलिटिकल लीडर जो कल तक कहता था अगर किसी के ऊपर कोई आरोप होगा तो हम लोग को आरोप देखने से पहले, उसका रिजल्ट निकलने से पहले वहां से निकलना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, ये आरोप लेकर बैठा है। 100 करोड़ से प्लस पैसा लेकर बैठा है और गवर्नमेंट नहीं छोड़ रहा, चीफ मिनिस्टर से साइड में नहीं आ रहा है, लालू जी की तरह अपनी बीवी को नहीं आगे ला रहा है। जेल से सरकार चलाने की बात कर रही है। कितनी बार सरकार चलाएगा, देश इसको बाहर करेगी। पर्टिकुलरली दिल्ली प्रदेश में, दिल्ली में सब लोग इंटेलेक्चुअल है, सब लोग पढ़े लिखे हैं और पूरा देश दिल्ली में रहता है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, चाहे दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे है, इसमें पूरा देश रहता है, हर स्टेट का साथी रहता है। दिल्ली में पार्लियामेंट है, दिल्ली में लोकसभा, जो भी पूरे देश से 543 एमपी आते हैं तो वो दिल्ली में बैठते हैं। दिल्ली को सब पता है, दिल्ली में सब समझते हैं लोग। सर, जो भ्रष्टाचारियों को पेपर है, ये उसका पेपर है, इसको जेल बनाएंगे। किसको बना रहा है जेल? तो खुद सबसे बड़ा करप्ट तो ये निकला। कम से कम आज तक जो भी करप्शन हो गया है, किसी ने भी देश के युवा के साथ, देश के यूथ और नौजवान के साथ करप्शन नहीं किया। इसने जो करप्शन की, इसने ड्रग देने का काम किया। पंजाब में चला गया, वहाँ का ड्रग माफिया को खत्म करूंगा, 10 टाइम्स ड्रग बढ़ा, मिलिटेंसी क्रिएट हो गई पंजाब में, अलगाववादियों के साथ है बैठा। डॉक्टर विश्वास राव ने क्या बोला जब हम ये इनकी मीटिंग चल रही थी, हमने उस मीटिंग में जब उसको देखा कि खालिस्तानी, मैंने कहा ये क्या बोलता है, आज प्रधानमंत्री के लिए लड़ेंगे, कल सीएम के लिए लड़ेंगे, कल पीएम के लिए लड़ेंगे, इसकी बात छोड़ दो, जो आता है वो आने दो। तो ये सब चीज नहीं है देश में। ये जो छोटा भगवान है ना, छोटा भगवान, ये छोटा भगवान सबकी औकात बताता है। तो इस छोटे भगवान ने सब, आज सब पढ़े लिखे हैं, है ना, सब पढ़े लिखे। हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान साहब ने ये जो छोटा भगवान उस वक्त दिया, जब हमारे को यहाँ इसकी 31 रुपये आउटगोइंग थी, इनकमिंग 15 रुपये रही थी, पासवान साहब ने 2 रुपये 35 पैसे आउटगोइंग की, इनकमिंग फ्री की। जब मंत्रालय भी उस वक्त उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन ये छोटा भगवान पूरे देश को जो दे दिया ना, भगवान तो भगवान ही है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान के रूप में जिसको हम लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ में दिया। गूगल बाबा को खोलो, सबकी औकात बताता है। संजय जी, डॉक्टर फारूक साहब जो वहां पर है, 140 करोड़ का फ्रॉड है JKCA का, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का, वो क्या बताएगा? सब जो वहां पर लोग हैं वो अपना वजूद बचाने के लिए ये ये जो है ठगबदन की रैली जो है, महागठबंधन ठगबदन जो मर्जी आप बोलो, अपना वजूद बचाने के लिए कोई
देश के सब लोग जो आज नौजवान युवा है, पढ़े लिखे हैं, वो सब मजाक कर रहे हैं इन सब चीज़। संजय जी, जिस तरह से तो जाहिर है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आ रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, प्रैक्टिकल शेप है, सब जुडिशियस है, वी शुड नॉट डिस्कस दिस थिंग, बट स्टिल देन बीइंग एन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द पार्टी, we are forced to speak on that, otherwise they